नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। जो हमारा चैनल है आप सभी के लिए लगातार नए नए टॉपिक के नए नए वीडियोस आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, तो आपको इन वीडियोस को पूरा देखना है और लगातार आपको उसके अनुसार प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो देखो हमने जो टॉपिक पढ़े थे पहले वो मैथ्स के टॉपिक पढ़े थे, और मैथ्स के टॉपिक पढ़े हैं वो अपन कंपटीशन के टॉपिक और 10th और 12th जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम है उनको बेस के देखते हुए सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम नई सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो नई सब्जेक्ट मैंने कहा था पहले, जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उस टाइम पे यही कहा था कि इसमें फिजिक्स और मैथ के वीडियोस आने वाले हैं। तो आज जो फिजिक्स का वीडियो रहेगा, ठीक है, तो फिजिक्स का जो स्टार्ट यानी बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल बेसिक का पूरा तरीका बताएंगे, उससे फिर मीडियम, फिर हाई लेवल के पूरे तरीके के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे आपके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी बंदा फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है, मैं कह रहा हूँ यदि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करता है और इसको देखता है तो उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास नए नए वीडियोस फिजिक्स के आने वाले हैं और फिजिक्स को पूरा बताएंगे। ठीक है, तो 11th और 12th के पूरे जो टॉपिक है वो आपको बताने की कोशिश की जाएंगी। इसमें बिल्कुल आपको निःशुल्क सेवा दी जा रही है। आप इनको बिल्कुल क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज वो हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के में टॉपिक पहले बेसिक से उठाएंगे। ठीक है, तो बेसिक जो आज हमने फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी है, फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है ये, तो फर्स्ट क्लास में हम बेसिक से उठाएंगे और रेगुलर आपको बिल्कुल यथावत आपके पास नए 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 टॉपिक के नए नए वीडियोज डालता रहूँगा, कॉन्सेप्टली डालेंगे। ठीक है, तो जो भी बंदा फिजिक्स की तैयारी कर रहा है वो अपने फिजिक्स को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से तैयारी करते रहे। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो वो देखते हैं। पहले देखो फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिकी। ठीक है, भौतिकी, ये है फिजिक्स। अब देखो भौतिकी पढ़ेंगे तो भौतिकी में देखो आपको डेफिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इन नॉर्मल चीज़ों की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको फैक्ट होना चाहिए वो फैक्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम फर्स्ट क्लास फिजिक्स की स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी को कहने का आप इस चैनल को क्या करना है, आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को। और आपके पास नए नए वीडियोज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, मैं रेगुलर आपके पास एक लाइन वाइज लाइन कहने वाला, रेगुलर आपके स्टेप वाइज स्टेप मैंने वीडियोज डाले हैं। यदि आप उनको देखते हो तो आपका बेस बिल्कुल अच्छा तैयार होता है और आप अच्छे से अच्छे इन एग्ज़ामों को फाइट कर पाओगे। ठीक है, तो चलते हैं, तो देखते हैं। तो भौतिकी में पढ़ रहे हैं अपन। तो भौतिकी देखो, भौतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा, जैसे मान लो अपन पढ़े भौतिक राशियों के बारे में। किसके बारे में पढ़े? भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ। अब भौतिक राशियाँ इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे, ये है। सही है ना? तो भौतिक राशियाँ किसे कहेंगे? देखो आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आपको ये पता नहीं रहना चाहिए कि भौतिक राशियाँ कौन सी होती है। तो उनसे फिर आगे पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियाँ, ऐसे धीरे धीरे आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं। देखो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? भौतिक राशियाँ उसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सुन लो। भौतिक राशियाँ उन्हें कहेंगे, यानी वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके वे क्या कहलाएगी? भौतिक राशियाँ कहलाएगी। अब भौतिक राशियाँ जैसे मापा और तोला जाए, क्या क्या बोला मैंने? एक तो मापा, वह एक तोला जाए। ठीक है, मापा और तोला जाए उसको क्या बोलेंगे अपन? भौतिक राशियाँ। तो ऐसी राशियाँ कौन सी है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले, देखो लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, और समय। ठीक है,
ये क्या है कि भौतिक राशियां हैं, ये क्या है भौतिक राशियां है, और इनकी लंबाई भी माप सकते हैं, ठीक है, मापा तोला और मापा तोला जा सके, वे क्या कहलाएगी भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियों की परिभाषा क्या आ गई, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके वे क्या कहलाएगी भौतिक राशियां, ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, ठीक है। भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होगी वो देखें। देखो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। एक तो होगी मूल राशि, एक तो क्या होगी मूल राशियां, दूसरी होगी आपके पास कौन सी, फर्स्ट तो आएगी, दूसरी राशि होगी व्युत्पन्न राशियां। क्या आएगी व्युत्पन्न राशियां, ये ठीक है। दो राशियां आपके पास आ गई, एक तो मूल राशि, मूल राशि को क्या बोलेंगे फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे डेरिवेट, DRIVED, डेरिवेट क्वांटिटीज, ठीक है। तो देखो एक तो पढ़ेंगे मूल राशियां, एक पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां दो प्रकार की है, एक तो मूल राशि है, एक व्युत्पन्न राशि, ठीक है। अब मूल राशि कहेंगे, देखो मूल राशि कहेंगे, मूल राशि किसे कहेंगे, मूल राशि किसे कहेंगे वो देखना है। मूल राशियां वे राशियां होती है जो किसी पे भी निर्भर नहीं करती है, वे राशियां जो किसी पर भी निर्भर नहीं होती है, यानी ये राशियां होती है जो बिल्कुल क्या होती है स्वतंत्र होती है। ये राशियां क्या होती है बिल्कुल क्या होती है स्वतंत्र होती है, फ्रीडम होती है ये, ठीक है। यानी वे राशियां जो किसी और पर निर्भर नहीं करे वे क्या कहलाएगी मूल राशियां, वे क्या कहलाएगी मूल राशियां, यानी ये स्वतंत्र रहती है, फ्रीडम रहती है, ठीक है, स्वतंत्र राशियां होगी। अब इसमें कौन सी, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले तो एग्जाम्पल इसमें मूल राशि में कौन से, जैसे द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, समय और लंबाई, ठीक है। ये द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या है, ये क्या होती है बताया आपको, ये होती है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मूल राशियों की परिभाषा आपको बता दी, वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है, वो क्या कहलाती है मूल राशियां। अब डेरिवेटिव में देखें तो व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगी, व्युत्पन्न राशियां उसे राशि, व्युत्पन्न राशियां उन्हें कहेंगे जो मूल राशियों पर निर्भर करे। व्युत्पन्न राशि किसे कहेंगे जो मूल राशियों पे क्या करे निर्भर करे, मूल राशियों पे निर्भर करे वो क्या हो जाएगी व्युत्पन्न राशियां, ये स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, स्वतंत्र नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल ले अपन तो क्या हो जाएगी इसमें, जैसे मान लो संवेग, मोमेंटम, ठीक है, और बल फोर्स, ठीक है, और कार्य ले लें वर्क, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है व्युत्पन्न राशियां, ये क्या है व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बता दी, पहले भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटीज की बताई, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज की बताई, फिर डेरिवेटिव की क्वांटिटीज की बता दी, ठीक है। इनके एग्जाम्पल आपके पास प्रस्तुत कर ही दिए, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको इनके डेफिनेशन बता दिए हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। इनको अच्छे से आपको उतार लेना है कॉपी में, ठीक है। और इनको बिल्कुल वीडियोस को यदि आप पूरा देखोगे ना, मैं कह रहा हूँ कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे वीडियोस को यदि आप अच्छे से देखते हो, बिल्कुल अच्छे से देखोगे, इनको जो समझाया जा रहा है इनको कॉपी में उतारोगे और उनके अनुसार पढ़ाई करोगे, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। क्या पढ़ेंगे मात्रक, क्या पढ़ेंगे मात्रक, मात्रक को क्या बोलेंगे यूनिट, ठीक है। मात्रक पढ़े, ठीक है। अब मात्रक पहले तो ये होना चाहिए कि मात्रक होता क्या है, मात्रक किसे कहते हैं ये होना चाहिए ना। तो मात्रक ही पढ़ रहे हैं तो मात्रक को क्या बोलेंगे वो आना चाहिए सबसे पहले। तो मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक कहते हैं भौतिक राशि के नियत किए गए मान को, भौतिक राशि के नियत किए गए मान को क्या बोलते हैं मात्रक बोलते हैं, ठीक है। तो मात्रक की परिभाषा क्या हो गई, भौतिक राशि के नियत किए गए मान को यानी फिक्स किए गए मान को क्या बोलते हैं मात्रक। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक आपके पास होते हैं दो प्रकार के,
कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है मूल मात्रक, एक तो क्या होता है? मूल मात्रक। दूसरा होता है आपके पास व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा होता है? व्युत्पन्न मात्रक। पहला हो गया आपके पास मूल मात्रक, दूसरा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। 2 मात्रक हो गए आपके पास। अब देखो मूल मात्रक किसे कहेंगे? मूल मात्रक होते हैं हमेशा स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक हमेशा क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मैंने बताया था जो मूल राशियों की डेफिनेशन है वो यहाँ पे मात्रक पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मूल मात्रक किसे कहेंगे? वे राशियां जो स्वतंत्र हो, किसी अन्य पर निर्भर नहीं हो, ठीक है, वे क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक। वे कहलाएंगे मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक कहलाएंगे जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे मान लो द्रव्यमान का, ठीक है, लंबाई और समय का, सही है ना। ये मात्रक है जो स्वतंत्र है, ठीक है। मूल मात्रक वैसे कितने होते हैं? 7 होते हैं मूल मात्रक, ठीक है। और जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक उसे कहेंगे जो मूल मात्रकों पर निर्भर हो, सही है, यानी ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये मूल मात्रक उसे कहेंगे जो मूल मात्रकों पर, सॉरी, व्युत्पन्न मात्रक उसे कहेंगे जो मूल मात्रकों पर क्या हो? निर्भर हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था आपको, जैसे संवेग ले ले, ठीक है, तो संवेग का जो मात्रक निकालेंगे वो हो जाएगा, बल का मात्रक निकालेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मात्रक निकालेंगे, निकाल। तो इनका मात्रक कैसे निकाला जाएगा? मूल मात्रक उसकी सहायता से, ठीक है। संवेग इनका मात्रक सभी का कैसे निकाला जाएगा? इनका मूल मात्रकों की सहायता से निकाला जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो, एक तो देखो अपने पास पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं, ठीक है। पद्धतियां पढ़ेंगे, यानी अपने पास मात्रक पद्धतियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मात्रक पद्धतियां। अब मात्रक पद्धतियां कितनी होती है वो देखते हैं। देखो मात्रक पद्धतियां इस इंग्लिश क्या क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, ये मात्रक पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मात्रक पद्धतियां देखो इसमें होती है 3-4 पद्धतियां होती है आपके पास। कितनी पद्धतियां होती है? 4 पद्धतियां होती है। वो कौन कौन सी होती है? जैसे मान लो फर्स्ट पद्धति होती है CGS। कौन सी पद्धति होती है? CGS। इसको बोलते हैं देखो सेंटीमीटर, क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सही है ना। देखो इसको क्या बोलेंगे? CGS पद्धति। पद्धतियां अपने पास 4 पद्धतियां होगी। मात्रक पद्धति है 4 है आपके पास यहाँ पे। CGS, CGS का मतलब C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो CGS पद्धति को क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सही है ना। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है गॉसीय पद्धति। क्या होते हैं? गॉसीय पद्धति। इसका अलग एक और नाम होता है मैट्रिक पद्धति। क्या बोलते हैं? मैट्रिक पद्धति। ऐसे इस पद्धति के 3 नाम हो गए आपके पास, एक तो CGS, एक गॉसीय पद्धति, एक मैट्रिक पद्धति, ठीक है। तीनों एक ही है। दूसरी पद्धति आपके पास आती है MKS। कौन सी पद्धति आती है? MKS, यानी एक तो क्या आ गया? मीटर, क्या आएगा? मीटर, फिर क्या आएगा? किलोग्राम, फिर क्या आएगा? किलोग्राम, फिर क्या आएगा? सेकंड, ठीक है। तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ठीक है। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसको एक नाम, दूसरा नाम और होता है, इसको जॉर्जी पद्धति। क्या बोलते हैं? जॉर्जी पद्धति, ठीक है। MKS पद्धति को क्या बोल दिए? मीटर, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड। ऐसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति हो गई। और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जॉर्जी पद्धति, ठीक है। तीसरी पद्धति के बारे में डिस्कस करें तो तीसरी पद्धति क्या होती है? वो होती है FPS। FPS इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, क्या बोलेंगे इसको? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। फुट पाउंड सेकंड पद्धति। और इसका दूसरा नाम होता है ब्रिटिश पद्धति। इसका कौन सा नाम होता है? ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। ये ब्रिटिश पद्धति भी है। इसको FPS पद्धति को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति की है, ठीक है। अब चौथी पद्धति कौन सी रह गई? चौथी पद्धति रह गई आपके पास SI।
ठीक है। ऐसा ही क्या होगी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ऐसा ही पद्धति आ गई आपके पास। ऐसा ही पद्धति को क्या बोलती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्या हो गई, यूनिट। ठीक है, इकाई पद्धति हो गई, यानी इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये सबसे स्टैंडर्ड पद्धति होती है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, वो एमकेएस पद्धति से ही निकलती है। एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एमकेएस इसका परिवर्तित रूप क्या है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसे 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति द्वारा गठित किया गया था। ठीक है, 1960 में किया गया था। ठीक है, तो ये 4 पद्धतियाँ थी, इनमें आपको ध्यान देना है। पहले सीजीएस पद्धति है, दूसरी एमकेएस है, तीसरी एफपीएस है। ठीक है, चौथी है आपके पास एसआई पद्धति। ठीक है, ऐसे 4 पद्धतियाँ, इनको आपको ध्यान दे लेना है। इनके अन्य नाम भी आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अपन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो जैसे अपन मात्रकों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो मूल मात्रक 2 पढ़े थे अपन, तो मूल मात्रक पहले पढ़ेंगे, मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक के बारे में डिस्कस करें। अब मूल मात्रक देखो, पहले तो सबसे पहला मात्रक होता है, वो देखना है। पहला मात्रक, जैसे मान लो मेरे पास राशि है, इधर तो राशि लिख देता हूं, इधर उसका मात्रक और इधर उसका सिंबल। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि मूल मात्रक होते हैं वो 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। पहली राशि जैसे मान लो आपके पास आ जाए लंबाई, क्या आ जाए, लंबाई। और लंबाई को क्या बोलेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। और मीटर को क्या किससे दर्शाएंगे, एम से। दूसरा मात्रक आपके पास जैसे मान लो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का क्या बोलेंगे, किलोग्राम। क्या बोलोगे, किलोग्राम, केजी। तीसरा मात्रक है आपके पास समय। समय को क्या लोगे, सेकंड। क्या लोगे, सेकंड। और सेकंड को किससे, एससीएस। ठीक है, चौथा है जैसे ताप। ताप को किस में बोलोगे, केल्विन। ताप किस में आएगा, केल्विन के। ठीक है, पांचवा आ गया जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर को किससे, एएमपी। ठीक है, एम्पियर। छठा मान लो प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, और प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और कैंडेला को किससे, सीडी से दर्शाते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा किस में आती है, मोल में। किस में आएगी, मोल में। और मोल को किससे दर्शाएंगे, एमओएल से। ठीक है, तो ये 7 मात्रक थे, जो मूल मात्रक है। ठीक है, 7 मात्रक वो क्या है, मूल मात्रक है। ठीक है, तो इनको आपको देख लेना, अच्छे से समझ लेना है कि इनका जैसे लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, समय का सेकंड हो गया, ताप का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, प्रदीपन तीव्रता का कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा का क्या हो गया, मोल हो गया। ठीक है, इनके सिंबल आपको दर्शाई दिए गए। तो ये क्या थे, मूल मात्रक थे। अब कौन से मात्रक पढ़ेंगे अपन, व्युत्पन्न मात्रक। दूसरे मात्रक थे अपने पास व्युत्पन्न मात्रक। कौन से मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न को बाद डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट हो गया। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक मैंने कितने बताए थे, 2। व्युत्पन्न मात्रक होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला ले लिया अपन। पहला होगा जैसे समतल कोण। समतल कोण आ जाए तो उसका मात्रक क्या होगा, उसका मात्रक होगा रेडियन। क्या होगा, रेडियन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन। ये मात्रक है। ठीक है, रेडियन को किससे दर्शाएंगे, आरएडी से। ठीक है, ये आ गया रेडियन। रेडियन हो गया। दूसरा होता है ठोस कोण। ठोस कोण या घन कोण। ठोस कोण या घन कोण, इसको किससे दर्शाएंगे, स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होगा,
स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को SR से, ठीक है। तो ये दो मात्रक थे, वो कौन से मात्रक थे? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? भौतिक राशियां, ठीक है। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो ये दो मात्रक थे, ये दोनों मात्रक क्या थे? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब मैं जो पढ़ाया हूँ पूरे आपको एक बार जितना वापस पढ़ा उसको रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट 5 मिनट में। देखो सबसे पहले अपन पढ़े थे भौतिक राशियां। क्या पढ़े थे? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज, ये पढ़े थे। फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे। अब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे तो वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके वे क्या कहलाएगी? भौतिक राशियां, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। इसके बाद अपन दोनों इसके दो प्रकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अपन ने मूल राशि, ठीक है, एक तो मूल राशियां, और दूसरी अपन पढ़े थे व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां पढ़े थे। तो मूल राशि किसे बोले थे अपन? वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे अपन? मूल राशियां, लंबाई, समय, द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया। व्युत्पन्न राशि अपन ये बोलता है कि ये स्वतंत्र नहीं होती है, ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। उनके एग्जाम्पल लिए थे अपन संवेग, बल और कार्य। ऐसे कई राशियां होती है जो व्युत्पन्न राशियां होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़े थे कि मात्रक, कि मात्रक क्या कहता है? मात्रक को किसे कहते हैं? मात्रक को उसे कहते हैं भौतिक राशि के नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक हमने पढ़े थे दो, कौन कौन से? एक तो मूल मात्रक, ठीक है, और एक कौन सा पढ़ा था अपन ने? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक अपन ने कितने पढ़े? 7। ये कितने होते हैं? 2, ठीक है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते। व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं। कितने होते हैं? 2। मैंने फिर मूल मात्रकों की पूरी राशियां बताई आपको। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, वो उनके सिंबल बताए, फिर उसके बाद क्या बताया? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ऐसे कुल मिला के मैंने ये जो आपको टॉपिक बेसिक से बताया है पूरा, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, आपको बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इनके अन्य मात्रक भी लूँगा, लघु दूरियों के मात्रक, वृहद दूरियों के मात्रक, लंबाई के, जैसे द्रव्यमान के बहुत सारे मात्रक आने वाले हैं। तो इन मात्रकों के बारे में अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी हमारे आपको चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। फिजिक्स के वीडियो स्टार्ट हो गए हैं, फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, आपको यथावत रेगुलर क्लासें मिलने वाली है। आपकी बोर्ड की क्लासों के बारे में यहाँ पे चर्चा चलेगी, बोर्ड की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जो बच्चे अभी साइंस से है 11th में, मान लो 10th की एग्ज़ाम दिए, 11th में साइंस लेना चाहते हैं, बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको देखते रहना है, ठीक है। जितना वीडियो बना रहा हूँ 5, 10, 20 मिनट, 30 मिनट, उसको अच्छे से रेगुलर तैयार करते रहो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी हम आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप रेगुलर ऐसे ही हमारे सपोर्ट करते रहे, धीरे धीरे हम आपके लिए भी ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए तत्पर रहेगा। ये चैनल हमेशा आपके लिए बिल्कुल स्टिक रहेगा, आपके लिए दृढ़ संकल्प लेके आपको बिल्कुल हार्ड वर्क कराएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।